हेलो फ्रेंड, आई एम राजेश। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि हम अपना कस्टम वैलिडेशन कैसे बनाएंगे। बेसिकली अगर हमको अपना कस्टम वैलिडेशन बनाना हो डॉट नेट कोर के अंदर तो कैसे बनाएंगे। तो अपना कस्टम वैलिडेशन बनाने से पहले हम समझते हैं कि इसकी जो प्री डिफाइंड जो वैलिडेशन है, जैसे रिक्वायर्ड है, स्ट्रिंग लेंथ है या रेगुलर एक्सप्रेशन है, इनके बनाने का पैटर्न क्या है, मतलब ये किस तरह से बने, उसी हिसाब से। तो अपना कस्टम वैलिडेशन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पर रिक्वायर्ड के पर हम क्या करते हैं, F12 प्रेस करते हैं। तो बेसिकली F12 क्या करेगा, ये जो बना है ये बेसिकली जो हमारा जो मेटा डेटा होता है उसमें बेसिकली किस हिसाब से बना है ये समझते हैं। तो रिक्वायर्ड के लिए हमारे पास क्या है, ये रिक्वायर्ड हम इतना ही लिखते हैं और इसमें क्या साथ में आता है, एट्रीब्यूट। मतलब जो हमारा रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट क्या है, बाय डिफॉल्ट इसके साथ ऐड होके आएगा हमारा। ये क्या किया है, अब रिक्वायर्ड के अंदर देखा जाए तो अगर इसको प्लस को मैं ओपन करूं तो ये हमारा क्या है, ये बेसिकली रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट है, इसका कंस्ट्रक्टर है। अगर बात करें अलाउ एम्प्टी स्ट्रिंग, तो इसके अंदर भी हमारे पास क्या किया है, अलाउ एम्प्टी स्ट्रिंग को गेट सेट किया, गेट अ सेट वैल्यू विथ इंडिकेट वेदर एम्प्टी स्ट्रिंग इज अलाउ। उसी तरह से अगर बात किया जाए ओवरराइड बुलियन इज वैलिड, ठीक है, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट की तरह वैल्यू को चेक किया गया है, ठीक है। अब इसने भी क्या किया है, रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट भी क्या किया है, वैलिडेशन एट्रीब्यूट को इनहेरिट किया है। तो अगर इसके डिफिनीशन पर जाया जाएगा, राइट क्लिक करके गो टू डिफिनीशन किया जाए, तो ये वैलिडेशन एट्रीब्यूट के पास भी आप देखिएगा जी, यहाँ पर ये क्या कर रहा है, एट्रीब्यूट को इनहेरिट कर रहा है। ये एट्रीब्यूट वैलिडेशन एट्रीब्यूट हमारा क्या होगा, इसमें जो है अगर वर्चुअल की बात किया जाए, अगर वर्चुअल स्ट्रिंग की, तो इसमें एरर फॉर्मेट है, एक आपका यहाँ पर इज वैलिड है और एक रिक्वायर्ड वैलिडेशन कॉन्टेक्स्ट है। तो ये हम कुछ इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए अगर हम बनाएं, जैसे ये वैलिडेशन एट्रीब्यूट को इसने भी इनहेरिट किया हुआ है, अगर मैं अपना बनाऊं तो मैं अपने वाले में भी अगर वैलिडेशन एट्रीब्यूट को इनहेरिट कर लूं तो ये सारे प्रॉपर्टीज हमको मिल जाएंगे उसके अंदर। तो हम क्या करते हैं, अपना बनाने का कोशिश करते हैं। तो हम आते हैं यहाँ पर एक फोल्डर ऐड कर लेते हूँ मैं, यहाँ पर हेल्पर के नाम से था, ऐड न्यू फोल्डर, और फोल्डर का नाम मैं दे देता हूँ हेल्पर्स। हेल्पर्स। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, हेल्पर्स के अंदर एक क्लास ऐड करता हूँ, ऐड न्यू क्लास, और इस क्लास का मैं क्या देता हूँ, नाम क्या दे देता हूँ, माई कस्टम वैलिडेशन। मैं इस क्लास का नाम दे देता हूँ माई कस्टम वैलिडेशन, और साथ में हम क्या लगाएंगे, एट्रीब्यूट वर्ड लगाएंगे, क्योंकि एट्रीब्यूट हमारा उसके साथ जाएगा। अगर बात करें यहाँ पर दिखा देता हूँ फिर से, यहाँ पर मैं क्या किया, गो टू डिफिनीशन क्लिक किया, तो यहाँ पर हमारा क्या जा रहा है, एट्रीब्यूट हमारा इसके साथ जा रहा है। तो हमारा माई कस्टम वैलिडेशन हम अपना नाम रखे हैं, साथ में लास्ट में एट्रीब्यूट वर्ड हम इसमें जोड़ देंगे। अब ये जो है माई कस्टम वैलिडेशन की इनहेरिट किसको किया है, तो वैलिडेशन एट्रीब्यूट को। तो हम क्या करेंगे, अपने वाले जो माई कस्टम वैलिडेशन है इसको भी हम क्या करते हैं, वैलिडेशन एट्रीब्यूट से इनहेरिट कर देते हैं। ये में क्या हुआ, मेरा कस्टम वैलिडेशन का ये हमने कर लिया। इसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम एक मेथड लिखते हैं ओवरराइड का इसमें। तो ओवरराइड का मेथड लिखने के लिए हम क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ लिखूं ओवरराइड इज, अब जैसे ओवरराइड इज मैं लिखूंगा तो यहाँ पर हमको तीन चीज मिलेगा, इज डिफॉल्ट एट्रीब्यूट, इज वैलिड एट्रीब्यूट, मतलब एक पैरामीटर के साथ, एक विदाउट पैरामीटर बेसिकली, एक पैरामीटर वैल्यू के साथ, और एक मिलेगा इस वैलिड ऑब्जेक्ट वैल्यू एंड वैलिड कॉन्टेक्स्ट के साथ मिलेगा। तो इस पर मैं क्लिक करूंगा तो हमारा क्या होगा, कुछ ऑटोमेटिक कुछ इस तरह से कोड जनरेट करके ये ऑटोमेटिक दे दिया। अब इसमें हम क्या करेंगे, जैसे कि ये क्या कर रहा है,
ये इसमें हमको क्या मिला, ये वैल्यू जो मिल रहा है वो ऑब्जेक्ट टाइप मिल रहा है और यहाँ पर वैलिडेशन कंटेक्स्ट हमारा आ जाएगा। अब इसके बाद मैं इसमें क्या करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर मैं चेक कर लूँ इफ वैल्यू इक्वल नॉट इक्वल टू नल, अगर मैं यहाँ कहूँ नॉट इक्वल टू नल, अगर वैल्यू नल नहीं हो तो हमारा क्या हो, यहाँ पर हमारा चीजें चेक हो, ठीक है। अदरवाइज क्या करें, हमको यहाँ कुछ और रिटर्न कराना है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, ये क्रॉस एक कंडीशन लगा रहे हैं, जब हमारा वैल्यू नल नहीं हो तो उसके साथ क्या करना है और क्या आपको लॉजिक लिखना है, क्या आप सोच के बना रहे हो, किसके लिए बना रहे हो, उसके हिसाब से आप अपना यहाँ लॉजिक बैठाओगे और देन आप क्या करोगे, उसको यहाँ पर वैलिडेट करोगे। अगर मैं कहूँ जे बेसिकली वैल्यू अगर मेरा नल ना हो और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, स्ट्रिंग के साथ एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ, स्ट्रिंग नेम, और नेम में मैं क्या करता हूँ वैल्यू डॉट टू स्ट्रिंग। बेसिकली क्या किया, मैं यहाँ पर इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया, जो वैल्यू हमारा आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया। तो यहाँ ये जो वैल्यू आ रहा है ऑब्जेक्ट टाइप में, मैं इसको क्या किया, नेम में इसको कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ पर आप चाहो तो नल चेक कर लो या कुछ जोड़ लो उसमें, जैसे स्ट्रिंग डॉट इज नल और एम्प्टी चेक किया और देन मैं रिटर्न कर दिया कि भैया भाई आपके ये जो आप जो वैल्यू सप्लाई की हो ये एम्प्टी है नॉट एम्प्टी है। आप कोई भी कंडीशन आप यहाँ से चेक करके भेजवा सकते हैं। अगर आपको ये लगाना है तो यहाँ से भी हम रिटर्न कर सकते हैं अगर नल और एम्प्टी हो। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, ये इसमें हम क्या करते हैं, नेम में अगर कोई वर्ड जोड़ के आए तो जोड़ के आए, बेसिकली कंटेंट्स हो के आए तो नेम डॉट कंटेंट, नेम डॉट कंटेंट्स। और क्या कंटेंट्स हो के आए, अगर मैं यहाँ कहूँ जो मेरा नाम लग के आए RAJES राजेश, ठीक है, इसको मैं डबल करता हूँ और फिर यहाँ से रिटर्न क्या करना है, अगर नेम लग के आए तो सक्सेस, अदरवाइज रिटर्न वैलिडेशन रिजल्ट डॉट सक्सेस, वैलिडेशन रिजल्ट डॉट सक्सेस हमारा यहाँ से रिटर्न करे। अदरवाइज क्या करें, अदरवाइज हमारा जो ये नीचे सबसे लास्ट वाला है इसी चीज को हम फॉलो करेंगे, यहाँ पर रिटर्न न्यू वैलिडेशन रिजल्ट, इसको मैं हटाता हूँ और इसको मैं लगाता हूँ न्यू वैलिडेशन रिजल्ट, न्यू वैलिडेशन रिजल्ट। और इसमें मैं क्या करूँगा, डबल कोट के अंदर मैसेज को सप्लाई कर दूंगा, जो भी हमको यहाँ से कस्टम मैसेज रिटर्न कराना हो। तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ कस्टम एरर मैसेज, तो हमको पता चले जो हमने कस्टम एरर बनाया है उसका ये मैसेज है। अब इसको यूज करना है माई कस्टम वैलिडेशन को अपने फील्ड के ऊपर। तो मैं आता हूँ यूजर इन्फो में और यहाँ पर नेम के ऊपर ये जितना भी लगाया हूँ इसको अभी फिलहाल मैं कर देता हूँ कमेंट, और देन मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं अपना कस्टम वैलिडेशन यूज कर रहा हूँ, माई कस्टम वैलिडेशन। अब जैसे माई कस्टम वैलिडेशन में यहाँ यूज किया, ऑटोमेटिक किया हुआ है, मल्टी सिलेक्ट ड्रॉप डाउन डॉट हेल्पर्स हमारा क्या हुआ, ऑटोमेटिक एट्रीब्यूट को ये रीड कर लिया बेसिकली। अब हम क्या करते हैं, इसको रन करके चेक करते हैं जो हमारा क्या कस्टम वैलिडेशन वर्क कर रहा है या नहीं। तो मैं अपने प्रोजेक्ट को बिल्ड किया और रन किया। अब हम चेक करेंगे कि मेरा जो वैलिडेशन जो हम कस्टम वैलिडेशन बनाए हैं वो प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। ये हमारा फॉर्म क्या हुआ, ओपन होके आ गया। अगर मैं यहाँ ब्लैंक कर दिया, कुछ नहीं किया, अगर मैं सबमिट करूँ तो ये कहाँ आया मेरे पास, यहाँ नेम एट्रीब्यूट पे आ रहा है। और माई कस्टम, अगर मैं यहाँ से F5 करूँ तो हमारा कहाँ आया, अच्छा ये इस पर आ गया। देन हम क्या करना है, F5 करते हैं तो क्या कर रहा है, नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ब्रेक लगाता हूँ माई कस्टम वैलिडेशन के ऊपर, पता चले जी यहाँ आ रहा भी है या नहीं। तो मैं यहाँ से, अभी तो एम्प्टी है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कुछ लिखता हूँ, जैसे ABC लिखता हूँ, ठीक है। अब मैं सबमिट करूँ तो कहाँ आया, इस पर आया। देन मैं F5 किया तो हमारा यहाँ पर आया। इसमें क्या वैल्यू लेके आया, ABC लेके आया।
अब मैं F11 करता हूँ और स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं। ABC आया, क्या ये कंटेन कर रहा है राजेश? नहीं है इसके साथ, तो ये हमको क्या रिटर्न करेगा? यहाँ से कस्टम मैसेज रिटर्न करेगा, कस्टम एरर मैसेज यहाँ से हमको रिटर्न करेगा। और देन हम F5 करेंगे तो हमारा क्या हुआ? यहाँ पर कस्टम एरर मैसेज आपको दिख गया। तो बेसिकली क्या हुआ, ये मैसेज कहाँ से आया? हमने जो अपना क्लास बनाया कस्टम एरर के लिए, माई कस्टम वैलिडेशन, यहाँ से ये रिटर्न किया। अगर मैं इसमें क्या कहूँ, ये जो फील्ड है हमारा, अगर इसमें मैं कुछ भी लिख दिया, जैसे जो ABC हमने लिखा था, अभी इसके साथ में अगर राजेश लिख देता हूँ, अब मैं इसको सबमिट करूँ तो क्या करेगा? यहाँ आया, वैल्यू के साथ आया, वैल्यू AB के साथ क्या किया? कंटेंट क्या कर लिया? राजेश को जोड़ लिया। अब ये चेक करेगा नीचे वाले में है या नहीं है, तो यहाँ से क्या रिटर्न किया? सक्सेस रिटर्न किया। दैट मीन्स इट इज अ वैलिड। ये देखिए क्या हुआ? वैलिड हो गया। तो ये हम क्या करते हैं? कस्टम वैलिडेशन। इसके अलावा अगर इसमें हम थोड़ा सा और भी इसको मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं, तो हम आते हैं माई कस्टम वैलिडेशन के ऊपर, और मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर जो हो वो मेरा डायनेमिक है, मतलब ये कोई वैल्यू मैं यहाँ ना सेट करके मैं चाहूँ तो जहाँ मैं एट्रीब्यूट लगाया हूँ यहाँ से सेट करूँ। तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, जहाँ पर मैं एट्रीब्यूट लगाया, जैसे यहाँ माई कस्टम वैलिडेशन लगाया हूँ, यहाँ पर मैं कोई वैल्यू सेट करूँ, या मैं यहाँ पर एरर मैसेज सेट करूँ। जैसे एरर मैसेज इसमें जिस तरह लिखा हुआ है, इस तरह से एरर मैसेज हमारा इसमें भी शो हो। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा? अगर एरर मैसेज शो कराना है तो उसके लिए हमको अपना कस्टम, तो यहाँ पर जो हमारा एरर आ रहा है, यहाँ पर हम क्या करेंगे? एरर मैसेज, और देन हम क्या करेंगे? इसको यूज कर लेंगे। तो ये क्या करेगा? अगर एरर मैसेज हमारा वहां से आएगा कस्टम, तो उसको शो करेगा, अदरवाइज ये कस्टम एरर मैसेज हमको ये शो करेगा। और इसके लिए बात करूं, जो वहां से अगर कुछ वैल्यू भेजना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? यहाँ पर पहले एरर मैसेज वाला चेक कर लेते हैं, देन हम यहाँ से उसके लिए भी वैल्यू भेजेंगे। अभी मैं क्या करता हूँ? एरर मैसेज के लिए शो कर लेता हूँ। नहीं, अभी तो मैं इसको यहाँ एरर मैसेज लगा दिया, और इसको यूज करना मैं यहाँ पर यूज करना पड़ेगा बेसिकली वैलिडेशन। और यहाँ पर मैं इसको ब्रैकेट ओपन किया, और यहाँ पर एरर मैसेज इक्वल टू, अगर मैं कहूँ माई एरर फ्रॉम कंट्रोलर, फ्रॉम मॉडल। कहाँ से मेरा एरर आया? मॉडल से आया। बेसिकली हमने यहाँ पर लिखा जी एरर मेरा एराइज कहाँ से, कौन से मैसेज को ये शो करा रहे हैं, तो हमने कहाँ से शो कराया? मॉडल से। तो अगर मैं यहाँ पर कुछ लिख दूँ, अगर मैं सबमिट करूँ, तो अब F5 करता हूँ और देन मैं यहाँ से रिटर्न करता हूँ, तो यहाँ पर आपका क्या आया? माई एरर फ्रॉम मॉडल। तो हमने हमारा कौन सा एरर शो किया? हमने जो मॉडल के ऊपर हमने एरर बना के रखा हूँ, ये वाला क्या है? मैसेज शो हुआ। अगर ये इम्प्टी होगा, बेसिकली अगर मैं यहाँ से कुछ नहीं भेजूंगा, तब कौन सा मैसेज मेरा शो होगा? सेकंड वाला, जो हम एल्स पार्ट में यहाँ पर डाले हैं। ठीक है, अब मैं आता हूँ इसके ऊपर। अगर इसको मुझे डायनेमिक करना है, बेसिकली डायनेमिक की मैं वैल्यू इसकी भी वहीं से सेट करूँ, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा? एक टेक्स्ट मेथड मैं ले लेता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ? यहाँ पर एक प्रॉपर्टी डिफाइन कर लेता हूँ। तो टेक्स्ट, इसको हम किस टाइप का लूंगा? स्ट्रिंग टाइप। और इसको मैं क्या करता हूँ? यहाँ पर लगा देता हूँ। और इस टेक्स्ट को मैं क्या करूंगा? यहाँ पर आऊंगा एरर मैसेज के साथ में, यहाँ पर टेक्स्ट इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पर ABC कर दूं और देन मैं इसको कोमा लगा देता हूँ एरर मैसेज के लिए, तो ये क्या करेगा हमारा? अगर ये टेक्स्ट यहाँ से उठाएगा और देन वहां लेके जाएगा चेक। अगर मैं यहाँ से कुछ भी भेजता हूँ तो क्या होगा? यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ से टेक्स्ट कंटेन होके जाएगा, और यहाँ पर देखोगे तो आप इसके साथ में क्या आएगा? हमारा टेक्स्ट में ABC यहाँ पर आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर मैं क्या करता हूँ? टेक्स्ट में ABC ले लेता हूँ या अपना नाम लिख देता हूँ। ठीक है, और देन हम क्या करते हैं? इसको यहाँ पर इसको मैं स्टार्ट करता हूँ इस प्रोजेक्ट को। जैसे प्रोजेक्ट को मैं स्टार्ट किया, अब मैं यहाँ पर कुछ, जैसे मैं यहाँ पर कुमार लिखता हूँ। अब कुमार लिख के जैसे ही मैं सबमिट करूँगा तो हमको कहाँ लेके आया? यहाँ पर आया, F5 किया,
तो यहाँ से जब मैं F5 करूँगा तो मैं हमको यहाँ माई कस्टम वैलिडेशन पर लेके आ गया, और ऑब्जेक्ट में देखा जाए तो कुमार लेके आ रहा है। और यहाँ से मैं F11 करता हूँ, तो F11 किया, आगे बढ़ा, नेम में हमको क्या लेके आया यहाँ पर कुमार, और यहाँ से कंटेंट क्या किया राजेश। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है, ये इनवैलिड है बेसिकली, वहाँ से जो आ रहा है टेक्स्ट उसके साथ में राजेश लग के नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ से क्या हुआ, हमको एरर रिटर्न कर दिया। तो यहाँ से क्या किया, हमको एरर रिटर्न किया, और देन हम यहाँ पर आए, हमको यहाँ पर माई एरर मॉडल, बेसिकली क्या हुआ, माई एरर फ्रॉम मॉडल, मॉडल से एरर आ गया बेसिकली। अगर मैं यहाँ से जो मैं वैल्यू भेज रहा हूँ, अगर यहाँ से जो मैं वैल्यू भेज रहा हूँ, जैसे जब मैं यहाँ पर कुमार लिखा और स्पेस देके राजेश लिखता हूँ, तो इसके साथ में राजेश जब लिख दिया तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, हमारा वैलिड हो जाएगा। अगर मैं F5 करूँ यहाँ से, और यहाँ से F11 करके हम अगर चेक करते हैं, तो यहाँ से आप देखिएगा ये क्या सक्सेस रिटर्न किया, और ये क्या कर रहा है, ये बेसिकली क्या है, हमारा ये वैलिड है बेसिकली। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप में। इसमें अगर मैं चाहूँ कि अगर मैं यहाँ से अगर इस टेक्स्ट को हटा दूं तो क्या हमको रिटर्न करेगा, एरर रिटर्न करेगा। तो इस चीज को अगर हैंडल करने के लिए यहाँ पर मैं क्या करूंगा, कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा। यहाँ पर तो कंस्ट्रक्टर कैसे बनाऊंगा, यहाँ पर माई पब्लिक, बेसिकली माई कस्टम वैलिडेशन एट्रीब्यूट पब्लिक, मैं टैब दबा, ये आ गया मेरे पास। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसमें एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ, किस टाइप का, टेक्स्ट टाइप का, और इसको मैं सेट कर दूंगा यहाँ पर, बेसिकली जो हमने ये डिफाइन किया है प्रॉपर्टी टेक्स्ट इक्वल टू टेक्स्ट। अब ये क्या करेगा, इसके वजह से क्या करेगा, जहाँ भी हम रिक्वायर्ड यूज कर रहे हैं, अगर माई कस्टम वैलिडेशन, अगर मैं यहाँ पर टेक्स्ट वाली वैल्यू को नहीं सप्लाई करता हूँ तो हमको क्या देगा, मैसेज देगा, क्योंकि हमारा कंस्ट्रक्टर के अंदर जो पैरामीटर यहाँ पर क्या है, टेक्स्ट है, तो हमको टेक्स्ट यहाँ पर देना रिक्वायर्ड हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, इस प्रोजेक्ट को रन करता हूँ, तो ये F5 करता हूँ, ये प्रोजेक्ट मेरा रन होगा। रन होने के बाद अगर मैं यहाँ पर राजेश लिखता हूँ और साथ में कुछ और भी वर्ड लिखता हूँ, अगर सबमिट करूँ तो क्या हो जाएगा, मेरा वैलिड होगा। ये देखो वैलिड हो गया। तो ये होता है बेसिकली .NET कोर के अंदर माई कस्टम वैलिडेशन, मतलब हम अपना कस्टम वैलिडेशन कैसे बनाते हैं।